हम एक छोटा सा ढाबा बना लेते हैं। अगर ढाबा हो तो ट्रक वाले खाने के लिए यहाँ रुक जाएंगे। वैसे भी आसपास कोई ढाबा ही नहीं है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए रानी को पैसों की ज़रूरत थी। रानी जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम कर ही लेती है और जल्दी से ढाबा खोल लेती है। रानी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। रानी ढाबे के आगे 2-3-4 कुर्सियाँ भी लगा देती हैं और हल्का फुल्का खाना बनाना शुरू कर देती है। रानी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, इसीलिए जो भी ट्रक ड्राइवर रानी के ढाबे में आता वह रानी के खाने की तारीफ़ें करता। लेकिन उसका पति अभी भी शराब के नशे में लगा रहता। वह ढाबे में जितना भी पैसा कमाती उसका पति पैसे निकाल लेता और हिसाब पहले चला जाता, जिस कारण रानी और राजू का झगड़ा हो जाता। एक बार तो रानी ने राजू के ढाबे से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया और जिसके बाद राजू कई दिनों तक घर नहीं आया। रानी का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा था। रानी अपना ढाबा भी संभालती थी और अपने बच्चों को भी संभालती थी। एक बार बहुत तेज बारिश आ जाती है और बारिश लगातार 5 दिन होती रहती है और बारिश की वजह से वहाँ पर ट्रक का आना जाना भी कम हो जाता है, जिस कारण कोई भी ट्रक वाला ढाबे पर नहीं आता और उसकी वजह से रानी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि कमाई का और कोई साधन ही नहीं था। लेकिन रात के वक्त एक पंजाबी ट्रक वाला आता है और ढाबे पर आकर रुकता है। रानी खुश हो जाती है और आखिरकार कोई तो ग्राहक आया। वह आदमी ढाबे पर खाना खाता है और खाने की बहुत तारीफ करता है। रास्ता खराब होने के कारण और ज़्यादा बारिश होने के कारण वह आदमी रानी को कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आज की रात मैं आपके ढाबे पर ही रुक जाऊँ। रानी कहती है कि आप ढाबे पर रुक सकते हैं, बाहर चारपाई पड़ी है, आप इसी चारपाई पर सो जाइए। और रात को रानी उस आदमी के लिए चाय लेकर आती हैं और दोनों ही आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। रानी से बातें करके उस आदमी को पता चलता है कि यह महिला बहुत दुखी है, इसके सर पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। रानी अपनी सारी बात उस ट्रक ड्राइवर को बताती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ट्रक वाला उसकी ख़राब हालत देखकर उस पर तरस खा लेता है और उसे 500 रुपया दे देता है। रानी इन पैसों को लेने से मना करती है, लेकिन फिर भी वह ड्राइवर ज़बरदस्ती पैसे रानी के हाथ में थमा देता है। अगले दिन सुबह होती है, वह वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मौसम ठीक होता है और लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो जाता है। फिर महीने बाद वही ट्रक ड्राइवर वापस आता है और ढाबे पर आकर रुकता है। रानी उस ट्रक ड्राइवर को देखकर बहुत खुश होती है, उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। जब वह ट्रक ड्राइवर खाने के पैसे देने की कोशिश करता है तब रानी मना करती है, कहती है पिछली बार आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे, इसीलिए अब मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। ड्राइवर कहता है कि नहीं बहन, वह पैसे तो मैंने इन बच्चों को दिए थे, क्योंकि मुझे पता तो था तुम्हारे घर की हालत बहुत ख़राब है और तुम्हारा पति भी बहुत निकम्मा है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन बदले में आपने भी मुझे अपने ढाबे पर सोने की इजाज़त दी थी ना। तब रानी कहती है कि ये तो मेरा सिर्फ फ़र्ज़ था। इसीलिए वह ट्रक ड्राइवर कहता है कि मैंने भी तुम्हें आज से अपनी बहन माना है और तुम्हारी सारी दुख तकलीफ़ दूर करने आया हूँ। उस दिन रानी का घर वाला भी वहीं पर था और शराब पीकर लेटा हुआ था। रानी कहती है कि ये है मेरा पति, सारा दिन शराब के नशे में लेटा रहता है। ढाबे में इतना काम है, लेकिन यह कभी भी मेरी मदद नहीं करता, उल्टा ढाबे के पैसे भी चुरा लेता है और शराब पी लेता है। मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। तब वह पंजाबी ट्रक वाला कहता है कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इस आदमी को सबक दिखाऊंगा। तब रानी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तब वह ट्रक वाला राजू के पास जाता है और 2-3 काम पर जाकर लगाता है और उसे अच्छे से समझाता है, और आज के बाद अगर तुमने शराब पी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तब राजू कहता है कि तू होता कौन है,
मुझे यह सब कहने वाला। तो वह आदमी कहता है, मैं रानी मेरी बहन है और उसका भाई होने के नाते मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरोगे तो मैं